हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होगा, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग बुक्स की। आज से 2-3 दिन पहले 10+2 के फॉर्म आ गए थे। हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो। तो फॉर्म को पहले देख लो, समझ लो, कोई गलती वलती ना हो। 1-2 दिन आराम से देख समझ के फॉर्म को भर दो। ठीक है, अभी 1 तारीख को ही फॉर्म आया तो कोई जल्दी नहीं है कि नहीं जल्दी ही भर देना, आराम से 2-4 दिन में भर देना। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे 10+2 की किताबों के बारे में कि हमें कौन कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। देखो एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो कि 4 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 4 बार पढ़ो। इससे आपका पैसा ही बचेगा और जल्दी से आप किताब को खत्म करके बार-बार जब आप रिवीजन करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बशर्ते 4 किताबों को अलग-अलग पढ़ोगे, आप कंफ्यूज होगे कहीं ना कहीं। एक किताब को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो और कम से कम किताबें खरीदो। वीडियो में आगे बढ़ने पहले से आपको बता दें, हम हर संडे इंस्टाग्राम रात 9 बजे लाइव आते हैं। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हो जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप लाइव में जुड़ सकते हो और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम आपको किताबों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे इस किताब को आपको कैसे पढ़ना है। इसके अलावा इन सभी किताबों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो अगर आपको कोई भी किताब परचेस करनी तो आप नीचे लिंक से परचेस कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की इस समय मेरे पास 4 किताबें, लेकिन आपको चारों नहीं खरीदनी। आपको सिर्फ इंग्लिश की 2 किताबें चाहिए। एक आपकी थ्योरी सीखने के लिए जिससे आप कंसेप्ट सीखोगे, रूल्स को पढ़ोगे, फॉलो करोगे, एंड दूसरी किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जिससे आप प्रैक्टिस करोगे। तो एक किताब रूल्स के लिए या तो आप एसपी बख्शी ले लो या फिर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले लो। ठीक है, हम प्रेफर करेंगे इससे क्योंकि हमने जब तैयारी की थी उसमें हमने इस बुक को ज्यादा फॉलो किया था। किताबें मेरे पास दोनों है, ठीक है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा फॉलो किया था नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को। तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 या फिर एसपी बख्शी, कोई एक किताब इन दोनों में से ले लेना, सिर्फ एक किताब। इसके अलावा प्रैक्टिस आप किससे करोगे? रूल्स तो आपने इससे पढ़ लिए, प्रैक्टिस करोगे किससे? प्रैक्टिस करने के लिए 2 किताबें आपको बताना है, कोई एक ले लेना, या तो एमबी पब्लिकेशन की या फिर किरण की। दो किरण की ये किताब है, ठीक है, और ये है एमबी पब्लिकेशन की। दोनों किताबें मेरे पास है। इन दोनों में फर्क क्या है? किरण की किताब में क्या है कि जो एक्सरसाइज दे रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो पेपर के फॉर्म में नहीं, चैप्टर वाइज दे रखे हैं। जैसे अगर बात करें हम एरर की, जैसे मान लो हमने ये क्या एरर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो एरर के क्वेश्चन अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो इसमें क्या है, एक साथ सारे एरर के क्वेश्चन दे रखे हैं। 700, 800, 900, 1000 जो भी क्वेश्चन होंगे, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होंगे तो सारे एक साथ दे रखे हैं। लेकिन एमबी पब्लिकेशन की बुक में क्या दे रखा है कि सेट वाइज है। मतलब जैसे ये स्टेनोग्राफर का सेट है, ठीक है, तो ये पेपर आया था तो सेम वैसे ही पूरा पेपर इन्होंने दे रखा है। तो आपकी मर्जी है, दोनों किताबें अच्छी हैं, जो आपको मन में आए तो कोई इन दोनों में से एक किताब आप ले लो। अब इन्हें पढ़ना कैसे ये सुन लो। देखो इस बुक से, रूल्स वाली बुक से आप रूल्स को अच्छे से पढ़ोगे, फॉलो करोगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज लगाओगे एंड बाद में प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा है। रूल्स को आपको थ्योरी इससे पढ़नी है और बाद में प्रैक्टिस करना है। तो इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ 2 किताबें चाहिए, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 या फिर एसपी बख्शी एक किताब ये होगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की या तो किरण ले लो या फिर एमबी पब्लिकेशन, कोई एक किताब। तो टोटल 2 किताबें लेनी है इंग्लिश के लिए। इसे करो साइड। देखो आपने इंग्लिश के रूल सीख लिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन अभी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। तैयारी आपकी तब कंप्लीट होगी जब आप प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर भी लगाओगे। मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट हमको ये बताते हैं कि जो तैयारी हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। तो तैयारी के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट आप लोगे कहाँ से? मॉक टेस्ट आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक के, इनके पास से चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। और अगर आप इनका कोई भी पास परचेज करते हो तो जैसे मान लो एसएससी के एग्जाम के लिए आपने पास परचेज किया तो एसएससी के एग्जाम तो आपको मिलेगा, साथ में अदर एग्जाम जैसे रेलवे के एग्जाम हो गया, पुलिस के एग्जाम हो गए, आईबी के एग्जाम होगा, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, तो ये सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट भी आपको साथ में फ्री मिलेंगे। इसके अलावा ये लोग आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देते हैं। जैसे आपने एमबी की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाया, ये पेपर आप ऑफलाइन दोगे, लेकिन अगर आप चाहो तो मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हो। ये भी टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करता है। इस समय टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है जिसमें उनका पास जो कि 1 साल का 400 रुपए का मिलता है। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करते हो तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो मिलेगा 360 रुपए का। इसके अलावा जो 1 साल का पास है ऑफर के अंडर क्या है, वो 12 महीने की जगह आपको मिलेगा 18 महीने का, तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपको लेना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। बात करते हैं जीएस की। देखो जीएस के लिए भी आपको 2 किताबें चाहिए, एक थ्योरी सीखने के लिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। थ्योरी के लिए आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हो, मेरे पास इसमें प्रेजेंट टाइम में नहीं है, आपको फोटो दिखाई दे रही, ये बुक आप ले सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब, मेरे पास घटना चक्र है, हमने घटना चक्र से तैयारी की थी, ठीक, और ये किताब बहुत ज्यादा सही है, लेकिन बस इसमें ये क्या है, ये सिर्फ हिंदी में आती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको किरण लेनी पड़ेगी। किरण ने भी सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया। तो आपको जीएस के लिए 2 किताबें, एक लूसेंट, उससे आप पहले थ्योरी पढ़ोगे
ठीक, आपने जैसे मान लो सपोज को मिडिवल हिस्ट्री आपने लूसेंट से पढ़ा, तो लूसेंट से आपको नॉर्मल रीडिंग करनी है, उसे याद बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करते हुए जाना है। फिर उसके बाद आपको घटना चक्र बुक से या फिर किरण की बुक से आपको मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने हैं। तो उससे होगा क्या, क्योंकि लूसेंट से आपने वही चीज पढ़ी है, तो जब आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन लगाओगे तो आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आएगी, आपको लगेगा ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था वगैरह वगैरह। तो ऐसे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा जीएस पढ़ने में। हमने ऐसे किया था और हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो इस तरह आप जीएस को कर सकते हो। साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने। करंट अफेयर आप कहां से पढ़ोगे, तो करंट अफेयर्स एग्जाम के 2 महीना पहले स्टार्ट करना। तो अगर मई में एग्जाम है तो मार्च से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उस करंट अफेयर्स के लिए तो डेली पढ़ना बंद कर दो कि डेली आप क्लास करो करंट अफेयर्स की या डेली पीडीएफ से पढ़ रहे हो, तो वो तो बिल्कुल बंद कर दो। आप कोशिश करो आपको महीने की या 6 महीने की या 1 साल की पीडीएफ मिल जाए, कहीं से भी ले लो, 10-20 रुपए खर्च हो रहा हो तो भी ले लो। उससे फायदा आपको ये मिलेगा, देखो वीडियो की जगह अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो पीडीएफ में मान लो 1000 सवाल को पढ़ने में आपको 4-5 दिन लगे सपोज करो, ठीक है। 1000 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, लेकिन क्योंकि आपके पास पीडीएफ है तो उन 1000 क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ सकते हो। अगर पहली बार आपको 5 दिन लगे सपोज करो 1000 क्वेश्चन खत्म करने में, तो दूसरी बार 2-3-4 दिन में ही खत्म कर लोगे, मतलब दूसरी बार रिवाइज करोगे तो और जल्दी होगा। और आपने एग्जाम जाने से पहले वो 1000 क्वेश्चन 10-20 बार अगर पढ़ लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता एग्जाम में उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे छूट जाए। और इस टाइम करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स को कहीं से जुगाड़ करो, 6 महीने या 1 साल का पीडीएफ आप जुगाड़ कर लो और उससे कंप्लीट करो। बाकी आप कहां से कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ, वहां से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, 6 महीने की 1 साल की वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो। बात हो गई जीएस की, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स के लिए हम रिकमेंड अगर आपको करना चाहेंगे तो सिर्फ एक किताब सबसे पहले जो रियल में जरूरी है, जिसकी जरूरत पड़ रही है हमेशा, वो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। मेरे पास प्रेजेंट टाइम में नहीं है, हम आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं। 2 किताबें आती है, एक किरण की आती है, एक राकेश सर की आती है। अब इन दोनों में से कोई भी एक किताब ले सकते हो। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो, पूछते हो दोनों में कौन अच्छी है। हमने आपको हमेशा बोला दोनों ही किताबें अच्छी हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। राकेश सर की किताब में डिफरेंस ये है कि उसमें सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा दे रखा है, लेकिन किरण वाली किताब जो है उसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बेकार है। तो किरण अच्छी लगे या राकेश सर वाली, दोनों ही किताबें एकदम सेम है, जो आपको अच्छी लगे वो ले लो। दोनों ही सेम है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक। तो वो किताब तो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप क्लास नोट्स भी ले सकते हो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखो अगर आपने कहीं से पहले पढ़ रखा है तो आपने वहां के नोट्स अगर बना रखे हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्लास नोट्स नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आप राकेश सर के ये क्लास नोट्स ये ले सकते हो। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो इससे आप कंसेप्ट सीखोगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करोगे। ये आप चाहो ऑप्शनल है, चाहो तो लो चाहो तो ना लो। हमने खरीदी थी अपने टाइम पे। तो मैथ में क्लियर हो गया, एक किताब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की कहीं से भी ले लो, या तो किरण या राकेश सर वाली, एक किताब वो ले लो। ऑप्शनल है क्लास नोट्स, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं है अगर आपको जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं लेने की। अब इसे करना कैसे है, देखो किरण की या राकेश सर वाली किताब में 300-400 क्वेश्चन हर चैप्टर में दे रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत सारे, तो आपको सारे सवाल नहीं लगाने हैं। ध्यान रखो, आपको सिर्फ जैसे मान लो एक टाइप के 2 या 3 सवाल लगाने हैं बस। अगर आपको लगता है आपने कोई सवाल लगाया, नीचे वाला सेम सवाल है, नंबर चेंज कर दिया गया, तो उसे लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई सवाल दोबारा रिपीट होता तो भी उसे लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, आपका टारगेट होना चाहिए डेली 100 सवाल मैथ के करने हैं बस। सारे सवालों को पेपर पे करने की जरूरत नहीं है। कुछ सवालों को आप ओरली भी कर सकते हो, जैसे अच्छा इसका ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, ये करके भी कर सकते हो। अगर उस टाइप का सवाल आपने पहले लगाया तो उसे स्किप कर सकते हो। बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए हमने कभी नहीं बोला कि आप कोई किताब खरीदो, क्योंकि रीजनिंग में किताब की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो भैया कोई बुक बताओ, कोई बुक बताओ, तो वो बुक बताएंगे, लेकिन ये किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। हम बताएं रीजनिंग आपको करनी कैसे है। सबसे पहले एक 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाओ रीजनिंग का। 25 क्वेश्चन मान लो सपोज करो आपने 10 नंबर का कर लिया, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, 15 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। उन 15 क्वेश्चन को नोट करो एक कॉपी में, भाई ये कौन से चैप्टर के थे जो हमें आते नहीं थे। उसके बाद मान लो सपोज करो पहला चैप्टर आ जाता है कैलेंडर आपको नहीं आता, तो आप सर्च करो यूट्यूब पे कैलेंडर क्लासेस फॉर एसएससी एग्जाम्स, ठीक है। आपने सर्च कर दिया, बहुत सारी क्लासेस आ जाएंगी, जो आपको अच्छी लगती है उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी रीजनिंग पढ़ा रहा होगा उसने पीडीएफ दी होगी या क्वेश्चन करवाओगे क्लास में, वही क्वेश्चन कर लो, बस इतना बहुत है। इसके अलावा मॉक टेस्ट तो दोगे और अलग से जो पेपर लगाओगे उससे आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है नहीं हमें रीजनिंग की किताब लेनी है, तो मेरे पास एक किताब थी अरिहंत की। इस किताब में रीजनिंग इस हिसाब से दी, हम समझा दें। पहले आपको उन्होंने चैप्टर दे रखा है, तो इन्होंने कुछ बेसिक बातें बताई हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या है, एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इस हिसाब से ये किताब है, ये हमने खरीदी थी, पर मैं इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ी नहीं, हमने ज़्यादा पढ़ाई इससे कर पाई नहीं, तो इस हिसाब से रीजनिंग कर सकते हो। फिर से बोल रहे जरूरत नहीं है इस किताब को लेने की, आप ऑनलाइन रीजनिंग कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। और एक बात, रीजनिंग को ये मत करना है कि 1.5-2 घंटा डेली दिए जा रहे हो, आधा घंटा भी अगर आपने डेली रीजनिंग पढ़ी है तो आपका काम हो जाएगा। तो ये बात होगी चारों सब्जेक्ट की बुक्स की, कि हमें कौन कौन सी किताबें लेनी चाहिए। देखो हम फिर से बोल रहे आपको ज़्यादा किताबें नहीं खरीदनी, जितने से आपका काम चल जाए सिर्फ वो किताबें लो। तो कितनी किताबें जरूरी है, सिर्फ वो इंग्लिश की 2 किताबें, मैथ की 1 है,
और जीएस की 2 है। टोटल 5 किताबें आपको लेनी है बस। इसके अलावा और किताब अगर आप लेते हो तो ठीक है, आपके अगर काम आ रही तो ही लो, वरना मतलब फालतू मत खरीदो। ये मत करना कि आपने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 भी ले ली है, एसपी बख्शी भी ले ली है, दोनों ले ली, उनका कोई मतलब नहीं है। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आप किस टॉपिक पर चाहते हो वीडियो बनाए वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहां पे पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।